आते आर्ता भविष्यो हि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे। शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी और वो शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के उस अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो ये भी था कि महाराज हिमावन ने शंका युक्त होकर पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। अपना मनोहर रूप धारण करने हेतु आपको अनेकों धन्यवाद। पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए पुनः जन्म लिया, मेरी सेवा की, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, इतनी कठोर परीक्षा दी, तो आपकी मां को मनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। शिव की शक्ति है आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपने से विलग नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, आपके माध्यम से माता पार्वती और महादेव की शुभ विवाह की कथा सुन हम कृतार्थ हुए। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन का सार इस सीख में निहित है कि जिनका मन जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन के सभी सुख भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन इसका भी द्योतक है कि वो कन्या जो अपने मन को पवित्र रख अपने जीवन में पूजा, व्रत एवं तपस्या को अंगीकार करती है, उसे एक ऐसे गुणी पति की प्राप्ति होती है जो उसके लिए सर्वथा योग्य होता है, जैसे माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए। किंतु इसमें तो सौभाग्य दोनों का ही था। जहाँ एक ओर माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, महादेव को भी तो माता आदिशक्ति का साथ प्राप्त हुआ। और अपने द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रख माता ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की पूजा कर मुझे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव हो रहा है। जय मां ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान, नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान, शिव को पाने के लिए किया है तप भारी, ओम नमः शिवाय जाप कर शिव की बनी वो प्यारी, भक्ति में था कर लिया कांटे जैसा शरीर,
कमल और कर में कमंडल माता ब्रह्मचारिणी। शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, धर के रूप तपस्विनी है माँ, धर के रूप। अब हम माता के तृतीय स्वरूप की कथा। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माता सरला, आप विचलित मत होइए। बस आप माता आदि शक्ति के सभी स्वरूपों की कथा पर अपना ध्यान केंद्रित रख। इन नवरात्रि के दिवसों में एकाग्रचित हो, बस उन्हीं की पूजा कीजिए। ब्राह्मण देवता, मैं माता के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। और हम आपको ये कथा सुनाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आपको तो ज्ञात भी नहीं, किंतु पिताजी को काशी से दूर करने के आपके निर्णय के परिणाम का आपको आभास हो, इस पर बहुतों की आस टिकी है महाराज देवोदास। माता के प्रत्येक दिवस की कथा के उपरांत जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी का एक एक चक्र जागृत होता जाएगा, पिताश्री को काशी से दूर रखने की अपनी भूल का आभास आपको स्वतः ही हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि क्यों आपके जीवन में अब मात्र 9 दिवस ही शेष रह गए हैं। माँ आदि शक्ति, मैं वेद माता आपसे गुहार लगाती हूँ कि कृपा कर वेद की रक्षा कीजिए। नारायण, ब्रह्मदेव, अब ऋषि जिज्ञासा के पास कुछ ही समय बाकी। यदि उनका देहांत हो गया तो हम सब पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। हमारी दुर्बलता और पीड़ा और भी बढ़ती जा रही है। आपको धैर्य रखना होगा इंद्रदेव। कदाचित कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होने के उपरांत महाराज देवोदास महादेव को काशी बुलाने के लिए सहमत हो जाएं। ब्राह्मण देवता, हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। शीश चंद्र और रूप अलौकिक है माँ चंद्रघंटा। घंटे की नाद से पाप विनाशे, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के तृतीय दिवस अर्थात आज के दिवस माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। और आज के दिवस साधक का मन मणिपूरक चक्र अर्थात तृतीय चक्र में स्थित होता है। चंद्रघंटा, कितना अनोखा नाम है माता के इस स्वरूप का। महाराज, माता चंद्रघंटा का ललाट अर्ध चंद्र के टीके से सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका अति सुंदर स्वर्णिम वर्ण है और इनके अनेक हाथ भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। ब्राह्मण देवता, आपने हमें ये तो बता दिया कि माता के इस स्वरूप के नाम में चंद्र का समावेश क्यों हुआ, किंतु उनके नाम में घंटा शब्द के जुड़ाव का क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु मुझे आपको माता चंद्रघंटा स्वरूप के उजागर होने की कथा सुनानी होगी। ब्राह्मण देवता, कृपया करके ये कथा सुनाइए। माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ और विधि विधान के अनुसार
माता पार्वती की अपने मायके से विदाई हुई। स्त्री के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत अद्भुत परिवर्तन होता है ये, जब एक कन्या विवाहिता रूप में प्रथम बार अपने मायके से ससुराल जाती है। तो इस प्रकार एक ओर माता पार्वती अपने नवीन निवास कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अपनी मायावी नगरी शोणितपुर के रूप में अपने नवीन निवास का निर्माण पूर्ण कर चुका था। उचित है, श्रेष्ठतम है मेरा ये मायावी नगर और मेरा ये भवन, जिसकी माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है। मेरा सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है, कोई नहीं पहुंच सकता मुझ तक। महाराज, आपके लिए एक शुभ समाचार है। अभी नहीं अट्टासुर, बाद में बताना। आज अति आनंदित हूं मैं, क्योंकि आज मेरे शोणितपुर का निर्माण संपन्न हुआ है। इतनी कठिनाई से यह समाचार लाया हूँ और महाराज ने सुना भी नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु ब्रह्मदेव के वचनों से प्रभावित होकर अपने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और उन्हीं के सुझाव से अपने सोनिकपुर का भी निर्माण किया। किंतु ये क्या आवश्यक है महाराज? मेरा अर्थ है ये नगरी सुंदर है, उत्तम है, किंतु ऐसा क्या विशेष है इस नगरी में? कदाचित तुम्हारा विचार उचित है रात्रिसुर, किंतु अब मेरे शोणितपुर का निर्माण हो चुका है, तो फिर अब इस प्रश्न को उठाने का कोई स्थान नहीं। तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं? कितना मूर्ख है असुरराज तारकासुर, स्वर्ग त्याग दिया इस व्यर्थ के छद्म भवन के लिए। अरे ये क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि है और ये भूकंप कैसा? मदिरा, ये तो अत्यंत अद्भुत प्रवाह है मदिरा का। आनंद आएगा अब। आओ आनंद मनाए हम। रात्रिसुर, तुम मेरे निष्ठावान सेवक हो, मेरे अति विशेष मंत्री हो, तो जाओ और जाकर मदिरा पान का आनंद लो। धन्यवाद असुरराज। एक और तारकासुर अपने नवीन निवास शोणितपुर के निर्माण की प्रसन्नता में डूबा था, तो वहीं दूसरी ओर माता पार्वती महादेव के संग उनके निवास कैलाश पहुंची, जहां अब उनके समक्ष चकित कर देने वाला दृश्य था। देवी पार्वती, अपने दाहिने पांव से कलश को झुकाकर अपने नवीन आवास में प्रवेश कीजिए। ये सब क्या? देवी पार्वती, अब अपने इस निवास को आपको ही संभालना होगा और प्रतीत होता है कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना आपको स्वयं ही करना होगा।
अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। माते, माते। किंतु ये जल तो स्वच्छ नहीं है। नहीं माते, पानी तो ऐसा ही देता होना चाहिए माते, दे दिए। तोतला जी, आप समझे नहीं, माता को जल नहीं चाहिए। उती तो फिर। स्वामी, मुझे ज्ञात है पार्वती, तुम यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। विश्राम करो? किंतु कहाँ? माते, आइए, मैं आपको भवन दिखा देता हूँ, आइए ना। माता, तोतला जी का आशय है कि वो आपको संपूर्ण भवन दिखाना चाहते हैं। आइए। अब देखने को और शेष रह क्या गया है? देख क्या रहे हो रात्रिसुर, पियो उसे। मदिरा पान तो मैं भी करूंगा। रुको अट्टासुर, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। कार्य सभी मैं करूं और विशेष रहे ये रात्रिसुर मदिरा पान का आनंद ले। महाराज मुझे एक तुच्छ सेवक के समान ही समझते हैं, जो बस प्रतीक्षा ही करे अपनी बारी की। ये क्या, मदिरा में मेरी छवि? जल में प्रतिबिंब देखा सुना था, किंतु मदिरा में प्रतिबिंब प्रथम बार देखा है। ये क्या हुआ? ये तो मदिरा में समाहित हो गया। अपने मन में मुझे मूर्ख कह रहा था वो, मुझे, किंतु अब उसे ज्ञात हो गया होगा कि शोणितपुर में क्या विशेषता है। मायावी है मेरा शोणितपुर, मायावी। एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें एक बार जो कोई फंसा तो फिर एक कीट पतंग के समान उसमें फड़फड़ाता रहेगा, किंतु वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा। अट्टासुर, क्या समाचार देने वाले थे तुम मुझे? महाराज, यही ना कि महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका है और वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं, किंतु मात्र कैलाश जाने से क्या हो